विद द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब आप देखिएगा जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, 526 है। अच्छा, सबसे पहला देखें, एब्डोमिनल एंजाइना अकर्स ड्यू टू नैरोइंग ऑफ द सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की जहाँ पे नैरोइंग होगी वहाँ पे क्या होगा कि चेस्ट वाले रीजन पे इतनी सिवियर पेन होगी कि वो हमें मिमिक कर रहा होगा कि ये तो हार्ट वाला पेन है, एमआई का पेन है। समझ आई? तो ये जो एब्डोमिनल एंजाइना है, ठीक है, ये कब होता है? जब सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी में कहीं ना कहीं कंप्रेशन हो। ठीक है, तो ये इसके सिम्टम्स या इसका पेन बिल्कुल वैसा होता है और हम मिमिक कर रहे होते हैं, हम लोग एक गलत डायग्नोसिस की तरफ जा रहे होते हैं कि ये तो एमआई वाला पेन है। ठीक है, समझ आई? ओके, द नेक्स्ट वन इज असेंडिंग। अच्छा, अगला हमने याद करना है जी के किस क्वाड्रेंट तक जो है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा हमारे पास पार्ट ऑफ कोलोन है। ठीक है, इसके लिए आप मुझे याद करवाइएगा। मैं ग्रुप में एक एब्डोमेन की क्वाड्रेंट्स की 9 क्वाड्रेंट्स की पिक्चर भेजूंगी, उससे भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पे कोलोन से रिलेटेड जो पॉइंट है वो आप याद कर लो कि असेंडिंग कोलोन है, फिर है ट्रांसवर्स कोलोन और फिर है डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, ये जो हमारे पास असेंडिंग कोलोन है ये कहाँ लाए करता है? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। ठीक है, जबकि ट्रांसवर्स कोलोन अपर अम्बलाइकल रीजन में लाई करता है, डिसेंडिंग कोलोन लेफ्ट अपर एंड लोअर क्वाड्रेंट में लाई करता है। एम आई क्लियर? आपको पता चला कि जो हमारे पास असेंडिंग कोलोन है वो कहाँ लाई करता है? राइट लोअर क्वाड्रेंट में करता है, जबकि ट्रांसवर्स जो है वो अम्बलाइकल वाले रीजन या क्वाड्रेंट में लाई करता है। और डिसेंडिंग कोलोन की तरफ आ जाते हो आप तो वहां पे हमारे पास क्या है? लेफ्ट अपर एंड लोअर क्वाड्रेंट्स में डिसेंडिंग कोलोन मौजूद है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब देखिएगा असेंडिंग कोलोन से रिलेटेड जो एक बात लिखी इन्होंने, इट एक्सटेंड्स अपवर्ड्स फ्रॉम द सीकम फ्रॉम टू द राइट कॉलिक फ्लेक्चर एंड बिकम्स कंटिन्यूअस विद द ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, ये इन्होंने बेसिक एनेटमी एक्सप्लेन की है कि ये जो हमारे पास असेंडिंग कोलोन है कहाँ से शुरू करती है? ये शुरू करती है हमारे पास सीकम से और फिर राइट कॉलिक फ्लेक्चर तक जाती है और वहाँ जाके ट्रांसवर्स कोलोन के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बोर्ड की मदद से समझाती हूँ। अच्छा, अगर तो ये मैं ड्रॉ कर दूँ असेंडिंग कोलोन और ये डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, अच्छा जनाब, उससे पहले ये कि इस बोर्ड का भी कुछ नहीं बचाया। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये ड्रॉ किया है, ये हमारे पास है असेंडिंग कोलोन। ठीक है, अब ये असेंडिंग कोलोन शुरू कहाँ से करता है? ठीक है, सीकम वाली रीजन से शुरू कर रहा है। ठीक है, और फिर ये है कि कुछ गायब हो गया है। अच्छा, लीव इट। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है असेंडिंग कोलोन। ठीक है, असेंडिंग कोलोन जो है इट एक्सटेंड्स अपवर्ड्स फ्रॉम द सीकम। ठीक है, सीकम से कंटिन्यू होता है टू द राइट कॉलिक फ्लेक्चर, टू द राइट कॉलिक फ्लेक्चर, और ये भी ट्रांसवर्स कोलोन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, जबकि ये जो ट्रांसवर्स कोलोन है, पूरा का पूरा ट्रांसवर्स कोलोन, ये इट बिगिंस एट द राइट कॉलिक फ्लेक्चर below the right lobe of the liver to the left colic flexure below the spleen। ठीक है, ये हमारे पास राइट कॉलिक फ्लेक्चर से कंटिन्यू करता है और फिर ये कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर तक। ठीक है, ये इतना हमारे पास ट्रांसवर्स कोलोन है। ठीक है, ये असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन। और फिर आ जाओ जी डिसेंडिंग कोलोन। तो डिसेंडिंग कोलोन का हमें पता है कि ये लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर से कंटिन्यू करेगा, लेफ्ट ये लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर से कंटिन्यू करेगा और फिर ये लेफ्ट पेल्विक ब्रिम तक आएगा और फिर ये आगे आके सिग्मॉइड कोलोन के साथ इसकी कंटिन्यू हो जाएगी। क्लियर? हमने ये पढ़ा था कि ये जो असेंडिंग है ये कहाँ लाई करता है? तो इट लाइज इन द लोअर राइट क्वाड्रेंट। ठीक है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में लाई करता है। ट्रांसवर्स वाला जो है वो अम्बलाइकल क्वाड्रेंट में लाई करता है और ये जो हमारे पास डिसेंडिंग कोलोन है ये कहाँ लाई करता है प्यारे बच्चों? ये लाई करता है हमारे पास अपर एंड लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट्स में। ठीक है, अपर एंड लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट्स में ये लाई करता है। क्लियर है? इतनी एनाटमी हो गई। ओके, आगे आ जाओ जी। फिर हमारे पास है कि ब्लड सप्लाई हमने याद रखनी है। ठीक है, ब्लड सप्लाई का ये है कि जो हमारे पास असेंडिंग कोलोन है, ठीक है, इसकी ब्लड सप्लाई है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, इलियोकोलिक आर्टरी एंड राइट कोलिक ब्रांचेस सप्लाई करती हैं, जबकि जो ट्रांसवर्स कोलोन है वहाँ सप्लाई करती है प्रॉक्सिमल 2/3
प्रॉक्सिमल 2/3 को सप्लाई कर रही है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, मिडल कॉलिक आर्टरी, और फिर हमारे पास डिस्टल 1/3 को सप्लाई कर रही है इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, ये है इसकी ब्लड सप्लाई। जबकि आप आ जाओ ब्लड सप्लाई ऑफ द डिसेंडिंग कोलोन, तो इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी लेफ्ट कॉलिक एंड सिग्मोइड ब्रांचेस से सप्लाई है इसकी। इसको आप लोगों ने याद कर लेना है। ठीक है, और इस पोर्शन पे हमारे असाइनमेंट का भी काम होगा। ठीक है, आइदर मैं या आप में से कोई एक क्वाड्रेंट्स ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है, वो भेजेगा, और फिर एक बच्चा ये कोलोन के बारे में कि असेंडिंग कोलोन की ब्लड सप्लाई क्या है, असेंडिंग कोलोन कहाँ लाया करता है। ठीक है, सही है, और इसकी एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, सीकम से शुरू होता है, ट्रांसफर कोलोन के ऊपर जाके कम्युनिकेट करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें या आप शेयर करोगे या मुझे रिमाइंड करवाओगे। ओके, अब हम करते हैं जी कुछ एमसीक्यू मटेरियल प्रैक्टिस। The first one is 60 years old patient presented with severe abdominal pain. ठीक है, endoscopic examinations of large gut suggest abnormal mucosa from the hepatic flexure to the mid transverse colon. The most likely vessels is the middle colic branches. ठीक है, हमें पता है कि जो हमारे पास ascending part है, ठीक है, ascending aorta है, उसकी arterial supply क्या है, superior mesenteric artery। ठीक है, तो इलियोकॉलिक एंड राइट कॉलिक ब्रांचेस सप्लाई कर रही थी। तो अगर तो यहाँ पे हमारे पास ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है, तो या फिर कहीं पे एन्यूरिज्म है, कहीं कॉम्प्रेशन है जिसकी वजह से पेन हो रहा है, तो जो वेसल इन्वॉल्व है इट इज़ मिडल कॉलिक आर्टरी। क्लियर, अगर आपको ब्लड सप्लाईज याद हो गए तो इट इज़ ईजी फॉर यू टू सॉल्व दीज MCQs। ठीक है, the next one is at which level does the superior mesenteric artery supply convert to the inferior mesenteric artery supply regard of colon, तो it is transverse colon। ठीक है, ये जो हमारे पास superior mesenteric artery convert हो रही है inferior mesenteric किस level पे, तो it is transverse colon पे। clear, इफ द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इज ओक्लूडेड, ठीक है, ये जो SMA है अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर कि जब भी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ऑक्लूजन होगी तो एक सिवियर किस्म का चेस्ट पेन होगा। ठीक है, विच विल मिमिक, या वो ऐसा लगेगा जैसे MI का पेन है। ठीक है, तो हमने इसको क्या कहा था, एंजाइनल एब्डोमिनल एंजाइना कहा था। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, इफ द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इज ब्लॉक्ड गिविंग एब्डोमिनल एंजाइना विच स्ट्रक्चर इज लाइकली टू बी स्पेयर्ड, तो इट इज डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, ये हमारा डिसेंडिंग कोलोन जो है वो स्पेयर्ड हो जाएगा, क्योंकि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी तो है ही नहीं डिसेंडिंग कोलोन की आर्टरी। ठीक है, सही है, जब भी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी का कॉम्प्रेशन होगा, कहीं ब्लॉकेज होगी, तो यही समझ आती है ना कि वो स्ट्रक्चर जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से सप्लाई हो रहे हैं वो सफर होंगे, डिसेंडिंग कोलोन क्यों होगा। क्लियर, the next one is occlusion of inferior mesenteric artery leads to damage of the sigmoid and the descending colon। बिल्कुल के हमारे पास जो कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड है, उसकी ब्लड सप्लाई है इंफीरियर आर्टरी। तो जब भी हमारे पास इंफीरियर आर्टरी का कॉम्प्रेशन होगा तो ये जो है डिसेंडिंग कोलोमाइड ये सफर करेंगे। क्लियर, नेक्रोसिस और चेंजेस इनमें आना शुरू हो जाएंगी। आर यू गाइज विद मी? अगला पॉइंट कर लेते हैं हम 27 ब्लड सप्लाई ऑफ रेक्टम फॉलोइंग, तो इट इज इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। रेक्टम की ब्लड सप्लाई अगर आप देखो तो इट इज इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, आप गौर से सुनिएगा। ठीक है, मैं आपके रेक्टम को कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करती हैं, और फिर हमें CPSP के पेपर के लिए ये भी चाहिए कि आर्टरी कहाँ से आ रही है। ठीक है, मतलब कौन सी मेन आर्टरी थी जिसकी ये ब्रांच है जो कि रेक्टम को सप्लाई करती है। अच्छा, सबसे पहले देखिएगा, इट बिगिंस एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सिग्मोइड कोलोन एंड एंड्स एट द एनल कैनाल। ये जो हमारे पास रेक्टम है, ठीक है, ये कहाँ से शुरू होता है, रेक्टम शुरू होता है एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ सिग्मोइड कोलोन और जाके एनल कैनाल तक ये रेक्टम एक्सटेंड करता है। आर्टीरियल सप्लाई देखो, सुपीरियर रेक्टल सप्लाई करती है, रेक्टल आर्टरी है, और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी सप्लाई, यानी कि रेक्टल आर्टरीज ही रेक्टम को सप्लाई करती हैं। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सी रेक्टल आर्टरी कहाँ से आ रही है। तो सबसे पहले देखो, जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है वो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है। मिडिल रेक्टल आर्टरी इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच है। इंफीरियर रेक्टल आर्टरी ब्रांच है इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी की। क्लियर, तो ये आपको याद होने चाहिए। आप में से एक अच्छा बच्चा या इसका स्क्रीनशॉट लेगा या फिर
इसको जैसे भी आपने असाइनमेंट बनानी है, बट मेक श्योर करें ये चीज़ आपके असाइनमेंट्स के ग्रुप में आ जाए। क्लियर? द नेक्स्ट इज नर्व सप्लाई। रेक्टम की नर्व सप्लाई हमें आनी चाहिए, वो ये है कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों की तरफ से ये इसकी नर्व सप्लाई है, एंड विया द इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस रेक्टम की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीएसपी के पेपर में मल्टीपल टाइम्स रिपीट। मेरी आवाज क्लियर नहीं है? यस।